गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजधराभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामित सागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नाम के सामने में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा का भावार्थ श्रवण कर रहे थे। 21वीं अर्धाली के विषय में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, मंगल भवनु अमंगल हरि, दबऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के दरवाजे पर हमेशा रक्षा में नियुक्त रहने वाले हनुमान जी महाराज बिना उनकी कृपा के, बिना भगवान की आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। महाराज देखिए, या तो आप राम जी के दरवाजे पर चले जाएं तो आपकी रक्षा हनुमान जी करेंगे, या तो दूसरा उपाय यह है कि आप अपने शरीर को ही भगवान का घर बना दीजिए और इसके अंदर जो है भगवान जब विराजने लगेंगे तो ये महाराज हमारा शरीर भी राम का दरवाजा होगा। इसमें 10 दरवाजे होंगे। आप किसी भी दरवाजे से जाएंगे तो हनुमान जी मिलेंगे, क्यों हनुमान जी महाराज 11 रुद्र वाले हैं और हमारे शरीर में जो 10 दरवाजे उन 10वें पर रहेंगे और ब्रह्मांड में भी रहते हैं। ऐसे हनुमान जी सब जगह विराजमान है। बुद्धि में जिसका यह निर्णय पक्का है कि भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ तथा नारायण ही सत्य है, उसे सत्यनारायण कहते हैं। इस जगत में नारायण ही जो है महाराज सत्य हैं और उस पर विश्वास होना चाहिए। आज तो घर घर में महाराज सत्यनारायण की पूजा होती। जो सत्यनारायण की पूजा करने बैठता है उसकी महाराज दृढ़ भावना होनी चाहिए कि नारायण ही सत्य है, बाकी सब झूठ। मेरा कौन है? नारायण है। महाराज कह रहे हैं कि वह मुझे सुलाता है, वही मुझे उठाता है
और मैं जब सोता हूँ तब मेरे साथ रहता है, और मेरे मरने के बाद भी साथ रहता है। वही नारायण सत्य है। मूल बात यह है कि बुद्धि में भगवान ही जो है सत्य है, ऐसी दृढ़ भावना होनी चाहिए, तभी सत्यनारायण की सच्ची पूजा कही जाएगी। मेरा स्वामी नारायण है, दूसरा कोई नहीं है, वह मेरा है, यह बात बुद्धि में निश्चित होनी चाहिए। चित्त में तीसरी बात है अहंकार। अहम सभी में है और सभी में हम है, और जब तक द्वैत है तब तक अहम रहेगा। परंतु जो है उन्नत स्थिति पर पहुंच करके महाराज अहम जो है, महाराज कह रहे हैं जब वहां रहेगा तो मैं किसी का हूं, यह नाजुक अहम, मैं किसी का। महाराज मालिक की भावना सभी में है। मेरी पत्नी, सब चाहते हैं कि हम मालिक ही बने, मालिक की भावना है कि हम मालिक, और मालिक की भावना सब में, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा लड़का, मेरा घर, ऐसी जो महाराज मालिकी भावना, अहंकार हमें तकलीफ देता है, हैरान करता है। शास्त्रों में अहंकार के विरुद्ध जो कुछ भी लिखा वो इसी अहंकार को उद्देश्य करके लिखा गया है। परंतु जब तक द्वैत है तब तक अहंकार रहेगा। अहंकार न हो तो द्वैत ही खत्म हो जाएगा, अर्थात जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अहम होना जरूरी है। अहम ही शिव है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज मेरा कुछ है, ये बात जो है समझने की है, हैरान करती है, परंतु मैं किसी का हूं, इसमें शोभा है, सौंदर्य है। महाराज इस प्रकार महाराज कह रहे थे जो है कि उन जनक कहते हैं कि याज्ञवल्क्य का हूं, मैं याज्ञवल्क्य का हूं। शंकराचार्य जी कहते हैं मैं गौड़पादाचार्य का हूं। इसमें आनंद है और ये हमें आनंद देते हैं। मैं किसी का हूं, ऐसा हर एक को लगना चाहिए। मैं हूं या नहीं, मैं किसी का हूं। ये सभ्यता आई कि अपने नाम के पीछे पिता का नाम लिखना मानस शास्त्री। मैं किसी का हूं ऐसा अहम मनुष्य को तकलीफ नहीं देता। मैं परिवार, समूह, संघ, संप्रदाय या देश का हूं, मैं देश का हूं, मेरा देश नहीं है, ये भावना आनी चाहिए। मैं भगवान का हूं, परंतु भगवान के लिए मैं क्या करता हूं, ये अहम अच्छा है, वो अहम देने को तैयार है। महाराज हम भगवान के हैं, और ये अहंकार होना चाहिए कि मैं भगवान का, और भगवान मेरे लिए क्या करते हैं, ये अहम अच्छा नहीं है कि हमने भगवान को तो बहुत करते हैं, भगवान के लिए करते रहते हैं, लेकिन भगवान मेरे लिए क्या करते हैं, ये अहंकार अच्छा नहीं। खानदान वित्ती होनी चाहिए। आदान प्रदान का जो है नाम जीवन है। आदान का अर्थ है महाराज अपना हिस्सा, और प्रदान का अर्थ है कर्तव्य। केवल महाराज जो है हक जताने वाला समुदाय आगे नहीं बढ़ता। कितने ही लड़के कहते हैं कि बाप को मुझे पैसे देने चाहिए क्योंकि बाप से पैसे मांगना मेरा हक है। अब उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई पिता के प्रति तेरा कोई कर्तव्य है कि नहीं। महाराज सभी जो है बन जाएं कि हम जो है हम ही हैं, हमारा कोई नहीं है, खानदान नहीं है। तो जो केवल महाराज जो है अपना जो है हक सिखाता है, वो महाराज जो है कर्तव्य नहीं सिखाता है, तो कहने लगे वो महाराज अहम तकलीफ देता है, सब मेरा है, ऐसा अहम तकलीफ देता है। मैं किसी का हूँ, ऐसा नाजुक अहम होना चाहिए। इस शरीर पर मेरी जो महाराज सत्ता नहीं, भगवान की सत्ता है। भगवान की सच्चा समझने वाले को संत कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में संत एक वृत्ति है। ऐसे संत की संगत से हमारा जो निश्चय पक्का हो जाता है, जैसे संत हनुमान जी महाराज। संत कौन है? जो प्रेम से भीगा है, कर्म से मजबूत है, कर्म करने में दृढ़ है और ज्ञान से मधुर है। जिसका हृदय मधुर और भगवान है, भाववान है, वह संत है। उसके सिर की माला पहनने को भगवान का मन भी होता है महाराज। इसलिए भगवान को कपाली कहते हैं। शिव जी के गले में महाराज आप देखेंगे खोपड़ियों की माला पहनते हैं। अब पूछा जाए ये खोपड़ी किसकी है? वह तुम्हारी या हमारी खोपड़ी नहीं है। हमारी खोपड़ी में क्या रखा है जो भगवान पहनेंगे?
हमारी खोपड़ी में भाव है, परंतु वह बाजार भाव है। हमें यही एक भाव मालूम है, बाजार भाव। सुबह उठने पर सभी इसी बाजार का भाव को देखते हैं, हृदय का भाव किसी के पास है ही नहीं। आदमी को अपनी पत्नी पर भी भाव नहीं है। मुझे सुख देती है तब ठीक है, जिस दिन नहीं देगी उस दिन महाराज तलाक। पत्नी से कोई लेना देना नहीं। जिसकी महाराज खोपड़ी ज्ञान से मधुर हो, जिसके हृदय में मधुर भाव, वह संत है। ऐसे संत हमें भगवान के पास पहुंचाएंगे। ये महाराज संत का गणित ही अलग है। व्यवहार में एक एक दो होता है, मगर अध्यात्म में एक एक जो है एक ही होता है। अध्यात्म का गणित ही अलग है। गणितज्ञों के दिमाग में यह बात नहीं आती है। जिसके पास भाव का राज है वह संत है, और उसकी संगत करने से निश्चय ही पक्का होता है, प्रयत्न भी दृढ़ होता है। कौन सी संगति चाहिए? संत संगति अथवा गीता की संगति चाहिए? गीता भगवान कृष्ण द्वारा कही गई, और कृष्ण जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यानी तुम्हारी संगति जितनी भव्य होगी उतने ही तुम दिव्य होगे। सठ सुधर ही सत संगति पाई, अपारस परसी कुधाति सुहाई। मंगल भावनु अमंगल हरि, जबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज अनंत बलवंत हनुमंत की जब कृपा होगी, उनकी संगति मिल जाएगी, तो आपको पक्का होगा, निश्चय पक्का होगा। संगति दुबली होगी तो तुम्हें कमजोर बनाएगी, और तुम्हारा निश्चय ढीला पड़ जाएगा। आज तो कोई भजन में जाता है तो कहता सत्संग में गया था, सत्संग में गया है। सत्संग का अर्थ इतना निम्न स्तर का होगा कि ऐसा ऋषियों को नहीं लगा होगा। सत्संग यानी जो है केवल महाराज सत्य का साथ, सत्य का साथ ही सत्संग है। महाराज दो चार भजन गाना ही नहीं है, जीवन दृष्टि बदलनी पड़ेगी, भीतर से बदलना पड़ेगा। भक्ति का रहस्य ही वह है, और भक्ति का कहना भी यही है। महाराज चोटी कितनी लंबी रखी जाए अथवा तिलक कितना बड़ा बनाया जाए, इसका भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं। भक्ति एक वृत्ति है, अपेक्षा रहित। स्नेह की परवरिश करने का अभ्यास करना होगा, और मन को उसी की जो है आदत डरानी पड़ेगी। महाराज राम दुआरे तुम रखवारे, हमेशा राम जी के ही द्वार पर रहते हैं। एक आध जगह कोई भाई भजन गाने के लिए जाता है, उसकी आवाज़ अच्छी होती है और वो 4-5 भजन गाता है। 4-5 भजन गाने वाला वह भाई जब जाता है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, उसको मार्ग देते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। त्वरित व सहज लोकप्रियता प्राप्त करने का साधन यानी धर्म, लोगों को सहज व तुरंत एकत्रित करने का साधन भगवान का भजन है। सत कौन है? जो स्वयं सत न हो परंतु सत पर प्रेम करे, वह भी सत है। सत तो हम नहीं हैं, लेकिन सत से प्रेम करें तो भी सत है। उसी तरह सत का काम करने वाला भी सत है। ऐसी सत्संगति करके निश्चय पक्का करके जीवन बदलने का प्रयास करना चाहिए। महाराज एक भजन गाए, 2 भजन गाए, हो गए भगत, ऐसी भक्ति नहीं। लोग कहते हैं हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हम तो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। यह सुनकर क्या आश्चर्य होता, ज्ञान के बिना भाव भी खड़ा नहीं होता तो भक्ति कैसे होगी? ज्ञान के बिना झरना कैसे फूटेगा? भक्ति आसान नहीं महाराज। रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, आवै सो बनी जाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। ईश्वर का गुणगान अवश्य करना चाहिए। जीवन के विविध पहलुओं को स्पर्श करके जो महाराज पथ प्रदर्शक है, जीवन विषय भाववर्धक होता है, वही भजन है। ईश्वर के भजन गाने चाहिए, गायन व्यर्थ नहीं है। आप क्या गाते हैं इस पर निर्भर है। गायन का सुर के पीछे कुछ कहने जैसा न हो, कुछ समझना, कुछ बदलना ना हो तो उसमें खतरा है। भजन के पीछे, काव्य के पीछे निश्चित इष्टि, निश्चित ध्येय होना चाहिए। भगवान हैं ही और समर्थ हैं।
ऐसी समझ पक्की होनी चाहिए कि सत्संगति चाहिए। सिर्फ 2 भजन गाने से सत्संगति नहीं होती। सत शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। शब्द शब्द का अर्थ प्रभावी तथा प्रकाशमान है। सत अलग ही बात है। और सत कौन है? जो भगवान के भरोसे पर चलता है, जिसे भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास, उसके अनुसार, जो ईश्वर के अनुसार ही जीता है, वह सत्पुरुष कहलाता है। महाराज, उसके साथ संबंध रखने से आप सत्य में जो है पहुंच जाएंगे, सत्य तक आपकी पहुंच हो जाएगी। तो सत्य में जब पहुंच हो जाती तो जीवन जो है सफल हो जाता है। सत्संगति उसी को कहते हैं। उसका शारीरिक सानिध्य अपेक्षित है, उसके विचारों का संग भी अपेक्षित है। सत्संग में भक्ति की भावना दृढ़ होती। हमारे स्वाध्यायी गांव में जाते हैं, भावगीत गाते हैं, जो पाठशाला में दी गए प्रवचनों पर बनाए गए होते हैं, वह काव्य है। उसमें जीवन विषयक तत्व ज्ञान भरा हुआ, जीवन समझाया गया है। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये सब महाराज उन भावगीतों से मिलता है। हनुमान जी की क्रियाकलापों से मिलता है। आज के भजन गायकों को कुछ बनना नहीं, केवल जो है तुकबंदी करके महाराज फिल्मी गानों की धुन बना लेंगे। केवल श्रोताओं को खुश करना है, भगवान को खुश करने का भाव नहीं। सुनने वाले खुश हो जाएंगे, वाह 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 किया, हो गया काम। ये ठीक नहीं। जीवन विकास की चाह रखने वाले को ऐसे गायन से दूर रहना चाहिए। वे उससे लुब्ध हुए कि परतंत्र बुद्धि में बन जाएंगे। जो परतंत्र बुद्धि के बन जाते हैं, वहां जीवन विकास कैसे होगा? भाई, हम जो है कहें और लोग खूब सुने, खूब वाह वाह करें, और नहीं करेंगे तो हमारा मन जो कहने को ही नहीं करेगा। विकास कार्य के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना भी पड़ेगा। दोनों की आवश्यकता, इसलिए संत संगति आवश्यक है। वेद काल को मान संत महापुरुष के। महाराज सामान्य कोट का जीवन जीते हैं, जितना उनके पास जाएंगे उतना जीवन सामान्य बनता जाएगा। संत सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। महाराज भगवान, हम कदाचित ये कठिनाइयां लांघ करके बुद्धि को शुद्ध और कामना रहित करेंगे। हमारी बुद्धि में जिज्ञासा निर्माण होगी। कदाचित जो है सत्संग में अथवा संत का संग मिलकर के योग्य मार्गदर्शन मिलेगा। परंतु हमें पुरुषार्थ का जो महाराज, जितना ज्ञान बढ़ता उतना ही जो महाराज पुरुषार्थ बढ़ता है। भगवान एक बार ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ गया कि जैसा गीता में कह रखा, उद्धरेत आत्मानात्मानम, कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, मुझे ही आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ता हूं तो भगवान मुझे पुरुषार्थ देते हैं, मैं चढ़ता हूं, छूट नहीं। इसलिए उसके उपाय के लिए संत तुलसीदास जी आगे चौपाई कहते हैं कि शरणागत स्वीकार करनी चाहिए। कहते हैं कि मरा राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक का हो को डरना। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज 22वीं अर्धारी में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है, और आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा में पैसारे, यानी रखवाले, रखवाले का मतलब रक्षक। और रक्षक ऐसे हैं कि महाराज ये तो बाई के रूप में जो है दिखाई भी नहीं पड़ते, रक्षा में तत्पर रहते हैं। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यहाँ भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं कि शरणागति एक महान साधन है। किसी की शरण जाओ, किसी का बन जाओ, उसके बिना जीवन में आनंद नहीं है। भगवान आधार है। गलतियों को कहने का स्थान अर्थात भगवान। शरणम यानी गति, भगवान हमारी गति है। दूसरे किसकी शरण जाएं? महाराज इस प्रकार से कहा है, जीवन नैया डगमग डोले, तू है तारन तार प्रभु जी, मुझे तेरा है आधार। राम जी तेरा है आधार, प्रभु जी मुझे तेरा ही आधार। जीवन नैया डगमग डोले,
जीवन नैया डगमग डोले, तू है तारनहार राम जी, तू ही है आधार, राम मेरा तू ही है आधार, तू ही है आधार। जीवन नैया डगमग डोल रही है, तनिक इधर से प्रचुरता आ जाए या अभाव आ जाए तो महाराज दुख का सुख का झोंका आ जाता है। महाराज खूब हमारे पास धन हो गया, बल हो गया, यश हो गया, तो महाराज जो है क्या होता है कि हमें सुख महसूस होगा, आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन अगर अभाव आ गया तो दुख का अनुभव आ जाएगा, झोंका आएगा, तो हमारा शरीर जो है महाराज इधर उधर डोलने लगता, कभी दुख की तरफ डोलेगा, कभी सुख की वजह से डोलेगा। ऐसी जीवन नौका का आधार गति और शरण भगवान है। जो उनको पकड़े रहते हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक का हो को डरना। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज एक बार की बात है, संत कबीर दास जी रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते से एक और साधु चले जा रहे थे। साधु ने एक स्त्री को चक्की चलाते हुए देखा। वह स्त्री गेहूं की चक्की में डालती थी और पीसती थी। वह देख करके साधु रोने लगा। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो। कबीर साहब ने देखा कि साधु रो रहा है, तो वह स्त्री गेहूं की चक्की में पीस रही है। महाराज जब वो रोने लगा तो बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। अनेक लोग जब इकट्ठा हुए वो रोने का कारण पूछने लगे, भाई तुम रो क्यों नहीं रहे? लेकिन वो साधु कुछ बोलता नहीं था। इतने में कबीर साहब भी वहां आ गए और रोने का कारण पूछा तो साधु ने उत्तर दिया, भैया क्या कहूं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबुत बचान को। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो साधु ने उत्तर दिया, क्या कहूँ महाराज, साबुत गेहूं डाला जा रहा चक्की में, लेकिन बाहर निकलते हुए आटा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज सब आटा बन गए, यही देख करके रोता हूं। कबीर ने उस स्त्री से कहा, भाई चक्की का पाट उठाओ जरा। और महाराज स्त्री ने जब पाट उठाया तो उसे देख करके साधु तुरंत हंसने लगा। तो कबीर से साहब ने देखा कि भाई जिन्होंने किल का आश्रय लिया वही साबित ही रह गए। ऐसा ही जगत में चल रहा है। चलती चाकी देख कर हंसा कबीर ठठाए, कीली से लागा रहा सोदाना बच जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कबीरदास जी ने कहा, भैया जो काल यहाँ जो है कीली से लगा रहा वो दाना बच गया। इसलिए महाराज आश्रय लिया जिसने कीली का, वो साबुत बच गए। ऐसा इस जगत में चल रहा है। यंत्रारूढ़ा निमाम आया, हमारा आटा बनता जाता है, परंतु कबीर कहने के अनुसार जिसने कील यानी भगवान को पकड़ा है वो साबित रह जाता है, दूसरों का आटा बन जाता है। जगत में हमारा आधार कौन है? तो कहने लगे भगवान। भगवान को आधार बना लीजिए, आटा नहीं बनेगी। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।